हाय, आई एम विकी। मैं अपनी मॉम और स्टेप फादर के साथ रहती हूँ। मेरी 3 बहनें हैं और सबकी सब मुसीबत से कम नहीं है। वो मुझे प्रैंक करती है और हर वक्त मुझे अपने साथ खेलने के लिए बोलती रहती है। एक दिन मेरे क्रश ने फाइनली मुझे नोटिस किया। ऑस्टिन स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। जस्ट इमेजिन, ही आस्क्ड मी आउट। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन तभी मेरी मॉम की कॉल आ गई। उन्हें और मेरे स्टेप डैड को तुरंत कहीं पर बुलाया गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मेरी बहनों को बेबी सिट करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऑस्टिन को मना कर दूं? नो वे। तभी मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट सा आइडिया आया और मैंने ऑस्टिन को तो घर ही बुला लिया। मेरी मॉम और स्टेप डैड के जाने के बाद मैंने रोमांटिक सा एक डिनर तैयार किया। मेरी बहनें बार बार मुझे तंग कर रही थी। एलेक्सा सबसे ज्यादा इरिटेटिंग थी। वो मेरे बाद सबसे बड़ी थी और उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई खुराफात चलती ही रहती थी। मैंने उन्हें उनके रूम में भेजकर शांति से बैठने के लिए बोल दिया और ऑस्टिन को इनवाइट किया। हम लिविंग रूम में बैठकर खाना गर्म होने का वेट कर रहे थे। तभी अचानक हमें कुछ जलने की बू आई। मैं दौड़कर किचन में गई तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। खाना पूरा जलकर राख हो चुका था। आई मस्ट हैव हैड द फ्लेम टू हाई, ऑल्दो I was sure that I had turned it down. ऑस्टिन ने कहा कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है और पिज्जा ऑर्डर करने का सजेशन दिया। जब हम डिलीवरी का वेट कर रहे थे तभी लिविंग रूम में एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने ऑस्टिन पर ड्राई पेंट गिरा दिया। डैम इट, मैं बहुत डर गई थी। मैंने उससे माफी मांगी और उसे बाथरूम ले गई और अपनी बहनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। इन द हॉलवे आई सॉ एलेक्सा लुकिंग स्मग। डिनर का जलना और पेंट का गिरना दोनों उसी का काम होगा। मैंने उसे डांट कर उसके रूम में वापस भेज दिया। उसी वक्त डिलीवरी वाले ने दरवाजे पर घंटी बजा दी। मैं पिज्जा वहीं लिविंग रूम में छोड़कर ऑस्टिन को देखने चली गई। उसने ऑलरेडी अपनी टी शर्ट धो ली थी और अब उस पर कोई दाग नहीं था। लेकिन जैसे ही हम लिविंग रूम में वापस गए, पिज्जा गायब था। आई वाज फ्यूरियस। मुझे वापस ऑस्टिन से माफी मांगकर अपनी बहनों के रूम में जाना पड़ा। एलेक्सा अपने मुंह में पिज्जा ठूस रही थी। उसने हमारी छोटी बहनों के साथ भी उसे शेयर किया था। She had gone too far। मैंने बची हुई स्लाइसेस ली और उन्हें ऑस्टिन के पास ले गई। हम टीवी ऑन करके मूवी देखने वाले थे कि तभी अचानक केटी लिविंग रूम में आ गई और उसे बाथरूम में ले जाने के लिए जिद करने लगी। मुझे बाथरूम ले चलो, वहाँ पर बहुत अंधेरा है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। उस वक्त मेरा मन हो रहा था कि काश धरती फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं। मैं तुरंत सोफे से उठकर खड़ी हो गई और उसे खींचकर बाथरूम ले गई। जब मैं वापस आई तो देखा कि ऑस्टिन जाने की तैयारी में था। तुम बहुत बिजी लग रही हो, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। उसके जाने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था। मैं अपनी बहनों पर अपनी भड़ास निकाल ही रही थी कि तभी मॉम और स्टेप डैड वापस आ गए। मॉम ने मुझे बहनों पर चिल्लाने के लिए डांटना शुरू कर दिया। मैं उन्हें अपनी सफाई देने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक एलेक्सा बीच में बोल पड़ी। एक्चुअली विकी का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आया था। मॉम को गुस्सा आ गया। तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो? उनके ऊपर ध्यान रखने की बजाय तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर कैसे बुला सकती हो? हमारी लड़ाई हो गई और मैं अपने रूम में चली गई। उसके बाद मैं बहुत रोई। मैं जल्दी से जल्दी स्कूल खत्म करके उस पागल खाने से बाहर निकलना चाहती थी। अगले दिन मुझे एक और बुरा सरप्राइज मिल गया। मेरी मॉम और मेरे स्टेप डैड एक ही कंपनी में काम करते थे। उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर जाना था और इसीलिए मुझे फिर से अपनी बहनों का ध्यान रखना था। मैं इससे तंग आ गई थी और मैंने उनसे कहा कि वो कोई बेबी सिटर हायर करे। बेटा, तुम्हें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम थोड़ी सी जिम्मेदारी लेना सीखो। मुझे रोना आ रहा था। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं पागल हो रही थी। फिर भी मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं था और स्कूल में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा था। वहाँ एक नर्ड हर वक्त मेरे पीछे लगा रहता था। उसका नाम मार्टिन था और वो मुझे लाइक करता था। वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अजीब से कपड़े पहनता था और सब लोग हर वक्त उसका मजाक उड़ाते रहते थे। आमतौर पर मैं उसे इग्नोर कर देती थी, लेकिन उस दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उसे डांट दिया। ऑस्टिन ने हमारी बातें सुन ली और मुझे खुश करने का फैसला किया। उस दिन शाम को वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे जा रहा था और उसने मुझे उसके साथ चलने के लिए बोला। मैं उसके साथ जाना चाहती थी। वहाँ पर स्कूल के सबसे कूल लड़के होते थे। बट व्हाट अबाउट माय सिस्टर्स? क्लासेस के बाद मैं स्कूल बिल्डिंग के पास बैठी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तभी अचानक मार्टिन मेरे पास आया। सुबह मैंने उसे इतना डांटा था, फिर भी वो मुझसे नाराज नहीं था। तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं उसे वहाँ से जाने के लिए बोलने वाली थी
कि तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने प्यार से स्माइल करते हुए उसे अपनी बहनों वाली प्रॉब्लम के बारे में बताया। मे बी यू कुड वॉच ओवर देम व्हाइल आई गो टू द कैफे। आप बताइए, क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसी चीज के लिए राजी होता? कभी नहीं। लेकिन मेरी एक स्माइल से मार्टिन पिघल गया और मेरी हेल्प करने को राजी हो गया। व्हाट अ फूल। घर पर मैंने उसे बताया कि उसे लड़कियों का ध्यान कैसे रखना है। जैसे ही एलेक्सा को पता चला कि मैं कैफे जा रही हूँ, वो तुरंत मेरे साथ चलने के लिए रोने लगी। मैं सच में इन सब से तंग आ चुकी थी। मैंने खुद को शांत किया और वहाँ से चली गई। द कैफे वॉज ऑसम। हमें बहुत मजा आ रहा था। ऑस्टिन मेरे बगल में बैठकर लगातार मुझे हंसा रहा था और मेरी तारीफ कर रहा था। अचानक न जाने कहां से मार्टिन मेरी बहनों के साथ वहां पर आ गया। डैम इट, वो लोग वहां पर क्या कर रहे थे? वो बदमाश लड़कियां एक टेबल पर बैठकर कुछ ऑर्डर करने लगी, लेकिन सिर्फ मैंने उन्हें नोटिस नहीं किया था। हमने तुरंत मार्टिन पर हंसना और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। विकी, उसके बगल में तुम्हारी बहनें हैं ना? डैम इट, उसने घर पर केटी को देखा था और उसे पहचान भी लिया। सबका ध्यान तुरंत मेरे ऊपर आ गया। क्या वो नर्ड तुम्हारा दोस्त है? मैंने घबराकर हंसते हुए बोला कि मार्टिन पार्ट टाइम बेबी सिटर का काम करता है। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड लाफिंग लाउडर, रिडिक्यूलिंग हिम एंड कमिंग अप विद हर्टफुल निकनेम्स। मैं बहुत बुरी हालत में थी। वो शाम बर्बाद हो ही चुकी थी। कैफे से निकलने के बाद ऑस्टिन ने मुझे घर तक छोड़ने के लिए बोला। मार्टिन और मेरी बहनें पीछे पीछे आ रहे थे। वो बहुत शोर मचा रही थी और मेरी सबसे छोटी बहन रो रही थी। उनकी वजह से मुझे बहुत शर्म आ रही थी। ऑस्टिन क्या सोचता होगा? उसने मुझे गुड बाय किस किया। आई होप अगली बार हम तुम्हारी छोटी बहनों के बिना डेट पर जाएंगे। ऑस्टिन के जाने के बाद मैं मार्टिन पर झपट पड़ी। मैंने उससे पूछा कि वो मेरी बहनों को उसी कैफे में क्यों लेकर आया, और उसने बस जवाब में इतना बोला कि उनका बहुत मन था। You should be more gentle with them. वो बच्चियां हैं। मुझे मार्टिन पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने उसे तुरंत गुड बाय बोलकर वहाँ से भगा दिया। उसके बाद मैं अपनी बहनों को सुलाकर खुद को थोड़ा शांत करने के लिए मेडिटेशन करने जा रही थी। मैं कारपेट पर बैठ गई, अपनी आंखें बंद की और रिलैक्स होने की कोशिश करने लगी, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर पाई मैं। एलेक्सा और केटी अपने बिस्तर से उठकर मेरे पास आ गई थी। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे बाल खींचने लगी और मेरे साथ खेलने की जिद करने लगी। जैसे ही मैंने उन्हें शांत किया, मेरा फोन बजने लगा। इट वॉज माई बर्थ फादर। मेरे पेरेंट्स का बहुत बुरा डिवोर्स हुआ था और वो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, लेकिन डैड अक्सर मुझे कॉल करते थे और मैंने मॉम को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। डैड ने मेरा हालचाल पूछा और मैंने अपनी बहनों की उनसे शिकायत कर दी और उनसे ये भी बोला कि उनकी वजह से मेरी कोई अपनी लाइफ रह ही नहीं गई है और मुझे बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलता। डैड ने मुझे भरोसा दिलाते हुए बोला कि जल्दी ही मैं अडल्ट हो जाऊंगी और वहाँ से निकल सकती हूँ। फिर उन्होंने ऐसा कुछ सजेस्ट किया जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वैसे तुम मेरे साथ रह सकती हो बेटा। उनका ऑफर काफी टेम्पटिंग था। एक तरफ मेरा उनके साथ रहने का बहुत मन था, वहीं दूसरी तरफ मुझे डर था कि कहीं इसकी वजह से मेरे और मॉम का रिश्ता खराब ना हो जाए। सुबह में मेरी मॉम और स्टेप डैड वापस आ गए और मैं स्कूल गई। मार्टिन स्कूल के पास मेरा वेट कर रहा था। उसने मुझसे मेरी बहनों का हालचाल पूछा। जैसे ही मैं उसका जवाब देने जा रही थी, तभी अचानक मुझे पास में ऑस्टिन और उसके फ्रेंड्स दिखाई दिए। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे उसके साथ देखे। मैं उनके पास चली गई और सबने मार्टिन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो उसे नर्ड और नानी कह रहे थे। मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, लेकिन मैं भी उनके साथ हंस रही थी। स्कूल के बाद ऑस्टिन ने मुझे वापस घूमने चलने के लिए बोला। ही सजेस्टेड वी गो टू अ नाइस आइस रिंक। ऑफ कोर्स मैं खुश थी और उससे प्रॉमिस किया कि इस बार मेरी बहनों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हैव यू ऑलरेडी गेस्ड व्हाट हैपेंड? मेरी मॉम और स्टेप फादर के काम पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने मुझे वापस अपनी बहनों को बेबी सिट करने के लिए बोला। इनफ वाज इनफ। मेरी डेट परफेक्ट होने वाली थी और इसे किसी के लिए मैं नहीं छोड़ सकती थी। मैंने मॉम से कहा कि मैं रिंक जा रही हूँ और अपने प्लान्स कैंसिल नहीं करूंगी। हमारे बीच थोड़ी बहस हुई, लेकिन आखिर में मॉम ने हार मान ली। उन्होंने कहा कि वो लड़कियों को अपने साथ काम पर ले जाएंगी। मैंने बस अभी चैन की सांस ली ही थी कि तभी एलेक्सा आ गई। उसने मुझे आइस रिंक के बारे में बात करते हुए सुन लिया था और मेरे साथ जाना चाहती थी। जब मैंने उसे मना किया तो उसने रोना शुरू कर दिया। व्हाट अ नॉटी चाइल्ड। अगर तुम अपनी बहनों को साथ ले जाओगी तो मर नहीं जाओगी। देखो तुमने क्या कर दिया है। एलेक्सा ने पूरा घर सर पर उठा लिया था और मुझे तैयार होना पड़ा। She was just impossible। मॉम और स्टेप डैड के जाने के बाद मैंने मार्टिन को कॉल करके एलेक्सा को बेबी सिट करने के लिए बोला। एंड यू नो व्हाट, उसने मना कर दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम पहले मुझे यूज करो और फिर मेरा मजाक उड़ाओ। मैंने गुस्से में फोन रख दिया। मेरे पास एलेक्सा को साथ ले जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे देखते ही ऑस्टिन का मुंह बन गया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी और मैंने उस सिचुएशन को संभालने की बहुत कोशिश की। मैंने प्रॉमिस किया कि एलेक्सा शरारत
एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मेरी डेट बर्बाद करना चाहती थी। वो लगातार कोई ना कोई खुराफात करे ही जा रही थी और मेरी अटेंशन पाना चाहती थी। जल्दी ही ऑस्टिन को गुस्सा आने लगा। मैंने एलेक्सा को बेंच पर बिठाया और शांत रहने के लिए बोला। मैं उसकी शरारतों से तंग आ गई थी। My crush had finally noticed me, but my sisters kept destroying any chance at a relationship I had. ऑस्टिन और मैंने स्केटिंग शुरू की और जल्दी ही सब कुछ शांत हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद एलेक्सा ने फिर से मुझे तंग करना शुरू कर दिया। उसने हमारे पास आकर बोला कि उसे ठंड लग रही है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और स्केट करते हुए रिंग के बीच में चली गई। हम कई घंटों तक वहीं पर थे। ऑस्टिन फिर से मुझे घर छोड़ने के लिए आया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आखिर में ऑस्टिन ने कहा कि ये हमारी लास्ट डेट थी। You are just way too much work for me. I'm so sorry. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर कोई पत्थर मार दिया हो। मेरे सारे सपने टूट के बिखर चुके थे। घर आने के बाद मैं बहुत रोई। एलेक्सा मुझे गले लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसे धक्का दे दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। मॉम ऑलरेडी घर आ चुकी थी और उन्होंने मुझे चीखते हुए सुन लिया। उन्होंने तुरंत मुझे शांत होने के लिए बोला, लेकिन मैं उन पर भी भड़क गई और कहा कि मेरी बहनें हर वक्त मुझे तंग करती रहती है और अगर वो ना होती तो ज्यादा अच्छा होता। उस घर में मुझे एक पल की शांति नहीं मिलती थी। अगर तुम्हें हमसे इतनी तकलीफ है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। रियली ग्रेट आइडिया। आई एम लीविंग। मैं अपने डैड के साथ रहने जा रही हूँ। मैंने तुरंत अपने रूम में जाकर अपना सामान पैक किया और घर से निकल गई। घर से बाहर आने के बाद मैंने डैड को कॉल किया और कहा कि मैं उनके घर आ रही हूँ। वो थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दे दिया। उनकी नई वाइफ ने दरवाजा खोला। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। मैंने अपना सामान निकाला और डैड ने मुझे डिनर के लिए बुलाया। वहाँ टेबल का माहौल थोड़ा सा टेंस लग रहा था और मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उस दिन फ्राइडे था और डैड ने कहा कि हमें वीकेंड साथ में बिताना चाहिए। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि उनकी वाइफ मेरे वहाँ पर होने से बहुत नाराज है। वो मेरी हर बात और काम से इरिटेट हो रही थी। वो बहुत अपसेटिंग था। मैंने ऐसा क्या किया था टू डिजर्व दैट? एक पॉइंट पर मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मैं भी अपनी छोटी बहनों को वैसे ही ट्रीट करती थी। हम शाम को लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और तभी अचानक डैड का फोन बजा। शुरू में वो स्माइल कर रहे थे, लेकिन फिर उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा। Has something happened? मेरा फ्रेंड एक हॉस्पिटल में चिल्ड्रंस वार्ड में काम करता है। थोड़े टाइम पहले एलेक्सा को वहाँ पर एडमिट किया गया है। वो बहुत बीमार है। What? Alexa was in hospital? मुझे तुरंत याद आया कि उस दिन आइस रिंक पर उसे थोड़ी ठंड लग रही थी। उसने तो मुझे बताया भी था। ये सब कहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ था। मैं हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गई और डैड को साथ चलने के लिए बोला। ये वहाँ पर क्यों जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि इनके वहाँ जाने से एलेक्सा ठीक हो जाएगी। डैड looked at me uncertainly and shrugged his shoulders. मैं शॉक थी। क्या उन्हें सच में अपनी खुद की बेटी की कोई परवाह नहीं थी? मैंने अकेले जाने का फैसला किया। मैं अपार्टमेंट से बाहर निकल ही रही थी कि तभी अचानक डैड ने मुझे रोका और कहा कि उन्हें चीजों के बारे में ठीक से कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। उनकी पर्सनल लाइफ अभी अभी ठीक होना शुरू हुई थी और अगर मैं मॉम के साथ रहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस वक्त मुझे समझ आया कि क्यों मॉम उनसे बात नहीं करना चाहती थी। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने वापस जाकर अपना सारा सामान लिया और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। मॉम मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। मेरे स्टेप डैड ने मुझे बताया कि एलेक्सा को बहुत ठंड लग गई है और उसके वार्ड में अभी कोई नहीं जा सकता। मैंने हॉस्पिटल के हॉलवे में पूरी रात बिताई। आई फेल्ट सो हॉरिबल। सुबह में एलेक्सा की हालत थोड़ी ठीक हुई और मॉम और मेरे स्टेप डैड ने घर जाने का फैसला किया। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए मेरी उनके साथ जाने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर में मैंने मार्टिन को कॉल किया। मे बी ही वुड एग्री टू टेक मी इन। ऑफ कोर्स इसकी उम्मीद तो मुझे नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि फोन पर बात करते हुए मैं फूट फूट कर रो पड़ी और जल्दी ही वो टैक्सी से आ गया और मुझे अपने साथ घर ले गया। उसके घर में एक खाली रूम था। मार्टिन का बड़ा भाई कॉलेज में था और पिछले साल ही वो निकल गया था, इसीलिए एक रूम खाली था। मैं पूरे दिन वहीं पर थी। मार्टिन मेरे लिए खाना लेकर आया, मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा और मुझे दिलासा दिया। आई फेल्ट रियली बैड फॉर हाउ आई ट्रीटेड माई मदर, माई सिस्टर एंड मार्टिन एज वेल। मुझे उसे इडियट नहीं कहना चाहिए था। अगले दिन मैं वापस हॉस्पिटल गई। एलेक्सा का बुखार उतर गया था और वो पहले से काफी बेटर फील कर रही थी। मैं उसके बगल में बैठ गई और उसे हर वक्त डांटने के लिए उससे माफी मांगी। अचानक मुझे रियलाइज हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा था। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ पर मेरी मॉम थी। हम थोड़ी देर शांत थे और फिर मैंने अपने बिहेवियर के लिए और डैड के पास जाकर रहने का फैसला करने के लिए उनसे माफी मांगी। मॉम ने माना कि वो भी अपनी जगह गलत थी। I'll try not to make you babysit your sisters so often anymore. जहाँ तक तुम्हारे डैड की बात है, तुम उनसे बात कर सकती हो। I won't be upset. हमारी लड़ाई खत्म हो गई और हम एक साथ घर गए। उसके बाद से चीजें काफी आसान हो गई। अगले दिन मार्टिन स्कूल गेट पर मेरा वेट कर रहा था। He looked hesitant. उसे शायद ये डर था कि मैं फिर से सबके सामने उसका मजाक उड़ाऊंगी।
मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम एक साथ क्लास में चले गए। ऑफ कोर्स तुरंत सबका ध्यान हमारे ऊपर चला गया। विकी, डू यू नीड अ बेबीसिटर नाउ टू? तुम्हारी छोटी बहनें कहाँ है? मार्टिन मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी बहनें अभी घर पर है और हम शाम को एक साथ वॉक पर जाने वाले हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये सुनकर हर कोई शॉक था तो ये कम होगा। यहाँ तक कि मार्टिन भी मेरी अनाउंसमेंट से शॉक हो गया था। पहली बार ऑस्टिन के पास कहने को कुछ भी नहीं था। जल्दी ही एलेक्सा ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। मेरी मॉम और मैंने शेड्यूल बनाया। नाउ वी टेक टर्न्स लुकिंग आफ्टर द गर्ल्स। अब मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है, खासकर इसलिए क्योंकि मार्टिन हमेशा मेरे साथ होता है। जहाँ तक मार्टिन की बात है, हमने सच में डेटिंग शुरू कर दी है। आफ्टर ऑल वो अच्छा लड़का है और अब मुझे ऑस्टिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टेल मी, क्या आपके कोई छोटे भाई बहन हैं? क्या आपकी उनसे बनती है?